नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। जैसा कि इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वायु रोगों का कारण है और इस वायु के कितने रोग हैं। शरीर में वायु के 80 रोग हैं। वैसे तो शरीर के सभी रोगों में वायु प्रधान होता है, वायु के कारण ही रोग बनते हैं। पित्त पंगु कप पंगु पंगु मलधात्व वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। जिस तरह से आकाश के बादलों को वायु जहाँ चाहती है वहाँ ले जाती है और ले जा कर के वर्षा करा देती है, उसी तरह से शरीर में जो कफ और पित्त के रोग हैं उनको वायु कहीं भी ले जा कर के रोग बना देती है। लेकिन फिर भी विशेष वायु के जो है 80 रोग हैं, जिसमें रांघड़बाई, रिंघणबाई जिसको बोलते हैं, गिरधर्सी बोलते हैं, पिंडलियों में इन्वेस्टर होना, जो बाएंटे आते हैं ना, कहते हैं बाएंटे आ गए, ये भी वायु का रोग है। नसों का चढ़ जाना, कहते हैं ना नस खिंच जाती है एकदम, ये भी वायु का रोग है। महिलाएं कहती हैं कि टखनों में दर्द हो गया, एडी की, डॉक्टर कहते हैं ना एडी की हड्डी बढ़ गई, ये भी वायु का रोग है। बेवाई फटना, एडी फटना, ये भी वायु का रोग है। निद्रा आना, चक्कर आना, कंपवात, आधे अंग का काम न करना, आधा शरीर नीचे का हिस्सा काम न करना, मल और मूत्र का न निकलना, ये सभी वायु के रोग हैं। और भौं का ऊपर न जाना, पलकों का न झपकना, कई बार लोग जो है ना एक एक झटके से मारते हैं, हाथ पर ऐसे लगता है, हिलते रहते हैं ऐसे, ये सभी क्रियाएं जो हैं वात की होती है, ये वातज दोष माना जाता है। और शरीर में जो कमर में दर्द आप बताते हैं, जिसकी डिस्क की प्रॉब्लम कहते हैं, ये भी वायु का रोग है। डिस्क की प्रॉब्लम भी वायु का रोग है। सर्वाइकल, माइग्रेन, हर्निया, हाइटस हर्निया, इग्वाइनल हर्निया। और कई बार लोग कहते हैं इस सभी चीज़ों का इलाज जो है ऐसे कैसे हो गया, आप तो एक ही इलाज करते हैं। अब वायु के 80 रोग हैं। अब वायु से अगर आपके टखने में दर्द है तो भी मैं वही दवाई दूंगा, अगर आपको सर्वाइकल है तो भी वही दवाई देंगे, माइग्रेन है तो भी वही दवाई देंगे, कमर का दर्द है तो भी वही दवाई देंगे, क्योंकि है तो मूल कारण वायु। जब वायु मूल कारण है और हमें वायु को नष्ट करना है, तो वायु को नष्ट करने के लिए इलाज तो वही चलेगा। और इलाज वही चलेगा तो आपके मन में जो संशय पैदा होता है कि मुझे तो कमर का दर्द था, मुझे भी वही दवाई दे दी, उसको सिर का दर्द था, उसको भी वही दवाई दे दी, एक ने एडी का दर्द बताया, उसको भी वही दवाई दे दी, किसी ने हार्निया रोग बताया, अपेंडिक्स का रोग बताया, आंतों का फूलना और कब्जी का रोग भी बताया, तो इलाज एक ही तो हो गया, क्योंकि वायु ही उसमें कारण था। और वायु को नष्ट करने के लिए समय साम्यम समाचरितम, बराबर मात्रा में लाने के लिए कि वो शरीर में कहीं और रोग को पैदा ना करे, जो छिद्र हैं जैसे आँख, नाक, कान, गुदा और मलमूत्र इंद्रिय जो है, इनसे शरीर से समय पर मल अगर बाहर निकलता रहे और इनके साथ वायु निकलती है, तो जो बड़ी हुई वायु है, विकृत जो वायु है, वह अगर शरीर में रुक जाती है तो रोग पैदा करती है। इसलिए इन छिद्रों से वायु का निकलना या मल का निकलना बहुत जरूरी है। जैसे कुकर में सेफ्टी पिन होती है ना, सीटी मारता है, इससे अलग एक और चीज़ होती है, जब कुकर की सीटी काम नहीं करती तो वहाँ से गैस निकल जाती है। ऐसे ही शरीर में बढ़ी हुई या विकृत हुई वायु भी शरीर के छिद्रों से बाहर निकलती है।
और जब ये छिद्र रुक जाते हैं या काम नहीं करते हैं या मल रुक जाते हैं तो समझिए वो वायु अंदर रुक जाती है, और वायु अंदर रुक जाती है तो रस धातु में रुक गई तो रस के रोग हो गए, मांस धातु में रुक गई तो मांस धातु के रोग हो गए, हड्डी में रुक गई तो हड्डी धातु के रोग, अस्थि धातु के रोग पैदा हो गए, वसा मज्जा, क्योंकि वायु की विकृति से होता है ये। अब वायु की विकृति अगर रस धातु में आती है तो कहते जी गला सूखता है, पसीना आता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कांटे से चुभते हैं शरीर में, क्योंकि रस धातु विकृत हो गई। रस धातु में वायु आ गई और वायु ने रस धातु को सुखा दिया, सुखाने से सूखी एलर्जी बन गई, एक्जिमा बन गया, क्योंकि रसगत वायु हो गई और उसने रसगत रोगों को पैदा कर दिया। और आगे रक्त धातु होता है, अगर रक्त धातु में ये वायु आ जाती है तो थैलीसीमिया रोग बना देती है, प्लास्टिक एनीमिया बना देती है, प्लेटलेट्स का टूट जाना बना देती है, खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, क्योंकि वहाँ वायु ने विकृत कर दिया जा करके इस दोष को, रक्त धातु को, और रक्त का कैंसर बना दिया। क्योंकि वायु रोग असाध्य होता है, भयंकर होता है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं जी ये तो सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी। लेकिन इस वायु को भी ठीक किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगले प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूं कि इस रोग को कैसे ठीक किया जाएगा। घरेलू इलाज से ठीक कर सकते हैं, मात्र रसोई घर की चीज़ें खा करके ठीक कर सकते हैं, इलाज की आवश्यकता नहीं है। जिसको ये असाध्य कहते हैं उस वायु को ठीक करने के लिए बहुत छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगली वीडियो अवश्य ध्यान से देखना। क्योंकि जो थैलीसीमिया है, प्लास्टिक एनीमिया है, ब्लड कैंसर है, ये सभी वायु के रोग हैं और इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। मैं अगली उसमें ज़रूर बताऊंगा। आप जुड़े रहिए अपने इस चैनल से और जानिए कि किस तरह से हम आपके शरीर के रोगों को सहज भाव से मात्र डाइट के द्वारा ठीक करेंगे। गच्छामि पुनर्मिंदाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।